Hello everyone, I am Parminder and welcome to my channel. Dear learners, आज मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करवाने जा रही हूँ। ये कोर्स जो है वो बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए, एमसीए और पीजीडीसीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप बीसीए, एमसीए और पीजीडीसीए कर रहे हो, उसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो डियर लर्नर्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिशन्स में जो आते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने अच्छी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट कर रखा है और इग्नो की बुक्स को रेफर करा है, क्योंकि इग्नो का कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं जानती हूँ कि जो इग्नो के लर्नर्स हैं मोस्टली वो वर्किंग हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन डियर लर्नर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इग्नो के जो कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने MCS 23 कोर्स लिया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी यूनिट इसमें से स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हर यूनिट में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस आता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं ये सारे यूनिट करवाऊं। तो अगर आप जो है इस कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि आपको हेल्प मिल रही है। और मैं आपको इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि क्वेश्चन जो है वो कैसा आता है पेपर में, ठीक है, और कहाँ से इसको अटेम्प्ट करना है। तो बड़े ध्यान से आपने ये कोर्स करना है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जो मैं इग्नो के लर्नर्स के लिए लेके आई। तो ये जैसे आप देख रहे हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वी हैव 4 यूनिट्स, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। एक और चीज, अगर इसको एमसीए के स्टूडेंट्स जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये कोर्स को देख रहे हैं तो मैं उनको भी एडवाइस देना चाहूंगी कि बेटा आप जब फोर्थ सेमेस्टर का आपका डीबीएमएस का पेपर होता है तो वहां पे कुछ क्वेश्चन आपको जो है वो सेकेंड सेमेस्टर से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने भी अगर अपने आपने कंसेप्ट को रिफ्रेश करना है तो आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपका जो कोर्स है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ब्लॉक 1 जिसमें हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होंगे, देन ब्लॉक 2 जिसमें एसक्यूएल लैंग्वेज होगी, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 जो है वो आपके हाउ टू डेवलप ए डेटाबेस सिस्टम यूजिंग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो कवर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि बेसिक कंसेप्ट में यूनिट 1 में हमारे पास है नीड फॉर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार पेपर में देखा गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है दैट एक्सप्लेन द नीड फॉर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज फाइल बेस्ड सिस्टम, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम, डेटाबेस अप्रोच, ठीक है। तो ऐसे भी टॉपिक्स आपके पास बन के आ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है द नीड फॉर 3 लेवल आर्किटेक्चर मैंने बहुत बार इग्नो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखा है। देन कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दैट एक्सप्लेन फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर, राइट। तो आपको ये सारा डीबीएमएल, डीडीएल, फाइल मैनेजर, ये सारा आपको फिजिकल आर्किटेक्चर में देना पड़ेगा। नेक्स्ट आर डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स के ऊपर भी हमें क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डेटाबेस है एंड डेटाबेस सिस्टम है, दे हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ या एवरीडे लाइफ। अगर आप बस स्टेशन पे जाते हो, रेलवे जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, बैंक्स में जाते हो, होटल्स में जाते हो, तो सब जगह पे डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है। मीन्स आपका डाटा जो है वहां पे मेंटेन रहता है। मीन्स अगर आप कस्टमर हो, अगर आपने किसी लाइब्रेरी से बुक लेनी है,
ठीक है, या मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो इन सभी केसेस में डेटाबेस की जरूरत है। तो ये सारे जो डेटाबेसेस हैं ये ट्रेडिशनल डेटाबेसेस है, ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। और जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो मॉडर्न मींस जिसमें हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस आता है, जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, ये डेटाबेस जो है ये फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, राइट। तो मल्टीमीडिया डेटाबेस क्यों चाहिए हमें? टू स्टोर पिक्चर्स, वीडियो क्लिप्स एंड साउंड मैसेजेस। एंड जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या स्टोर करते हैं? दे स्टोर मैप्स, वेदर डाटा एंड सैटेलाइट इमेजेस। नाउ व्हाट इज डेटाबेस? क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज डेटाबेस, ठीक है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नीड फॉर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो नीड फॉर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने फाइल बेस्ड सिस्टम देना है, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हो ना कंटेंट में है नीड फॉर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें आपने फाइल बेस्ड सिस्टम भी देना है, लिमिटेशंस भी बतानी है और डेटाबेस अप्रोच भी देनी है, राइट। So first of all, I will discuss with you that what is database. A database is an organized, persistent collection of data of an organization. Persistence means continuous collection of data. हर organization अपनी organization को correct और smoothly चलाने के लिए smooth work करने के लिए एक database को maintain करती है. So the database management system manages the database of an enterprise. तो किसी भी organization का जो data है वो कौन मैनेज करता है? database management system. नेक्स्ट इज फाइल बेस्ड सिस्टम। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया हुआ है कि जो हमारे ट्रेडिशनल ऑफिसेस थे वहां पे जितना भी डाटा है वो मैनुअली स्टोर किया जाता है और एक फाइल में स्टोर किया जाता है। तो फाइल बेस्ड सिस्टम आर एन अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज द मैनुअल फाइलिंग सिस्टम। उस फाइल में जो है डाटा वो किसी एम्प्लॉय के बारे में हो सकता है, प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है। तो जितने भी फाइल्स बनती थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो लेबल्ड होती थी और उनको प्रॉपरली लेबल करके स्टोर किया जाता था। ऐसा ही हम अपने जो होम्स है वहां पे भी ऐसे ही करते हैं। अगर हम अपने बैंक की स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं या अपने टैक्स पेमेंट्स को या हमारे पास कोई भी रिसीट्स हैं उनको मेंटेन करना चाहते हैं तो प्रॉपरली हम उसके लिए एक फाइल लगाते हैं, आपको पता है ना, और उसको क्या करते हैं? लेबल करते हैं। फाइल्स तो हमने लगा ली बट हाउ डू वी फाइंड मींस व्हाट डू वी डू टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज फाइल्स? बट फाइल्स तो बन जाती हैं जैसे कि आपको पता है, पर इन फाइल्स में से डाटा जो है रिट्रीव करना, एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि डिक्शनरी के जैसे कोई इंडेक्सिंग सिस्टम हो जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सके? इजिली लोकेट कर सके। So the manual file system works well when the number of items to be stored is small. But जैसे जैसे हमारी फाइल्स में डाटा बढ़ता जाता है तो आपको पता है हम सेकेंड फाइल लगाते हैं। तो घर में तो ये ठीक है बट यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है यूनिवर्सिटी की। जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज में क्या करते हैं? अपने आप को एनरोल करते हैं। इट मीन्स यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स रखी जाती हैं, उन्होंने कितनी फीस पे करी है वो डिटेल्स होती हैं, ठीक है। वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सा फैकल्टी जो है वो मेंबर जो उनको टीच कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो फाइल्स में रखी जाती हैं, राइट। सो जैसे कि एग्जांपल में है कंसीडर द एफर्ट्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज। एनुअल फीस पेड बाय द स्टूडेंट्स मींस अगर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में या कंप्यूटर यूज करते हैं तो वो कितनी फी पे करते हैं। अगर जो स्टूडेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लेना चाहते हैं फॉर ए पर्टिकुलर एरिया तो वो कितनी फीस देते हैं। दिस ईयर जो स्टूडेंट है वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट से कितना उनकी एनरोलमेंट ज्यादा हुई है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेरीज हैं। अगर तो क्वेरीज फिक्स हैं तो उनको आंसर करना बहुत इजी है, बट अगर ये क्वेरीज फिक्स नहीं होती तो उनको आंसर करना आपको पता है मुश्किल है। तो ये फाइल बेस्ड सिस्टम है जो हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं, बट दिस फाइल बेस्ड सिस्टम हैज सर्टेन limitations. So what are the limitations of file based system? ये मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो मैंने वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट रखी है, इसलिए रखी है क्योंकि जो लर्नर्स हैं वो वर्किंग है। ठीक है, तो आपको कहीं भी कोई ब्रेक मिलती है तो आप उस ब्रेक के थ्रू इस कोर्स को इजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपको फाइल बेस्ड सिस्टम समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस विद यू limitations of file based system as well as database approach। ये दोनों चीजें मैं आपकी कवर करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो। फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे। थैंक्स अ लॉट।